हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो इस लेसन में हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको आइदर पेपर में दोनों में से एक जो है कौन सी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपको 3 मार्क के लिए पूछी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसमें आपको डायग्राम निकालना है और बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको लिखना है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ी सी अलग है। आपको डायग्राम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम्स पर यहाँ पर ध्यान देना है। डायग्राम्स बिकॉज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डायग्राम यू कांट एक्सप्लेन दिस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो आपको डायग्राम निकालना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट को। दैट इज़ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेज नंबर 29। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, all organs of the female reproductive systems are in abdominal cavity। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैं, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओविडक्ट जो है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 प्रेजेंट है। ओविडक्ट राइट एंड लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। एंड सिंगल यूटरस, यूटरस जो है वो एक ही रहता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ यूटरस। एंड वजाइना, वजाइना भी एक ही रहता है, दैट इज ये। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है, बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। बल्बो यूरेथ्रल, बिसाइड दिस, ये सारे जो पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट 4 पार्ट जो है, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये सारे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो लोकेटेड हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स थे हमने देखा कि वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर थे प्रेजेंट, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ऑल ऑर्गन, सभी ऑर्गन जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन से हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, और जो पेयर में पार्ट है वो पेयर में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आपको, पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का पेयर रहता है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का भी पेयर रहता है। सिंगल यूटेरस एंड वजाइना, ये 2 पार्ट जो है वो सिंगल रहते हैं, यूटेरस एंड द वजाइना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिखते वक्त आपको सीक्वेंस जो है ये फॉलो करना है जैसे यहाँ पर दिया है। अभी यहाँ पर कौन कौन से पार्ट बताए गए हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में। सो इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज यानी कि यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है ये ओवरीज है। ये इस तरफ एक ओवरी है, ये सेकंड जो है ये इस तरफ है ओवरी है। ओवरी का फंक्शन क्या रहता है? ओवरी का फंक्शन आपको जैसे पता है कि जो फॉलिकल्स हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ओवम, ओवा, तो वो प्रोड्यूस करना रहता है ओवरी का फंक्शन। तो ये 2 ओवरीज जो है इस वजह से उसको क्या कहा है, पेयर ऑफ ओवरीज। 2 ओवरीज जो है वो प्रेजेंट रहती है। उसी तरह ये ओवरीज जो है, उसी तरह यहाँ पर आपको क्या बताया है, पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का भी पेयर रहता है, यानी कि दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भी उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स रहती है, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे कहा जाता है, वो भी पेयर में प्रेजेंट रहती है। किसमें? पेयर में प्रेजेंट है। अभी ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है?
उसके बारे में जानते हैं। बल्बोयूरेथ्रल जैसे हमने आपको पता है अपनी पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते वक्त हमने देखा था काउपर्स ग्लैंड, तो उसी तरह उसका फंक्शन जो है वो रहता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का। उसको एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को बार्थोलिन्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो मेल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कहते हैं, लेकिन इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको बार्थोलिन ग्लैंड्स कहा जाता है। फंक्शन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा फंक्शन है उसी तरह का फंक्शन यहाँ पर भी उसका है। अभी देखते हैं उसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पर लोकेट रहती है, कहाँ पर है और उसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है। तो चलिए डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग का जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग का जो पार्ट है आगे का, वो उसकी डायग्राम्स निकाली है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको सिर्फ बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे बुक में आपके दिया है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो वो दिखाया गया है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और द बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, वो कहाँ है सिचुएटेड, तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है तो इसके दोनों तरफ आपको ये ग्लैंड दिखाई दे रही है। पी शेप की जो ग्लैंड दिखाई दे रही है इस साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो ग्लैंड दिखाई दे रही है उसको ही हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने कहा उसको नाम क्या दिया है, बार्थोलिन्स ग्लैंड कहा जाता है। अभी इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं डक्ट ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड जो है वो डक्ट वाली ग्लैंड है, उसको डक्ट है यानी कि जो भी कुछ सिक्रीशन है ये डक्ट के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, या फिर जहाँ पर सिक्रीट होना है तो वहाँ पर उस सिक्रीशन जो है वो डक्ट के माध्यम से सिक्रीट होगा। तो ये जो है डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स, इस वजह से यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। उसका लोकेशन जो है, लोकेशन हम पढ़ते हैं, लोकेशन कहाँ पर रहता है। इसका जो लोकेशन है इट इज ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द वजाइना नियर द एंड ऑफ द यूरेथ्रा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वजाइना की जो फ्रंट वॉल रहती है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये वजाइना की डायग्राम है। वजाइना की जो फ्रंट वॉल है यहाँ पर ही वो स्टार्टिंग में ये ग्लैंड्स आपको दिखाई देती है। फ्रंट वॉल ऑफ द वजाइना नियर द एंड ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो एंड है यहाँ पर ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो रहती है। अभी उसका फंक्शन जो है, फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस यानी कि मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकॉइड सिक्रीशंस दैट हेल्प इन द वजाइनल लुब्रिकेशन। वजाइना को मॉइस्ट रखने के लिए या फिर वजाइना में लुब्रिकेशन पैदा करने का जो काम है ये बार्थोलिन ग्लैंड्स करती हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और द ड्यूरिंग द वी कैन से अ कॉपुलेशन प्रोसेस, द म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, जो वजाइना जो है वो उस वजह से क्या हो जाती है, लुब्रिकेट हो जाती है, एंड दैट सेक्स जो है या फिर कॉपुलेशन जो है वो ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फंक्शन जो है उसका प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकॉइड सिक्रीशन, म्यूकॉइड यानी कि क्या, म्यूकस वाला सिक्रीशन, स्लाइमी सिक्रीशन, हाँ जिसे हम कहते हैं, तो वो सिक्रीट करने का काम वो बार्थोलिन ग्लैंड्स करती है, जिसे यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऐसे करके दिया है। और वो जो है वो हेल्प किस में करती है, वजाइनल लुब्रिकेशन को, वजाइना को मॉइस्ट रखने का काम ये ग्लैंड जो है बार्थोलिन ग्लैंड्स करती रहती है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है बार्थोलिन ग्लैंड्स, और जिसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है that is bulbourethral gland. So pair of the bulbourethral gland is also present. तो यही उसको
बार्थोलिन ग्लैंड्स कहा जाता है। आप ध्यान में रखना है आपको लिखते टाइम, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है अभी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो वही लिखेंगे आप, क्योंकि ये ग्लैंड जो है बल्बोयूरेथ्रल नाम से वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। उसका भी फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको बहुत बार क्या कहा जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स ऐसे कहा जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कंटेंट। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। अभी यहाँ पर ओवरी का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक ओवरी और दूसरी ये एक ओवरी, तो उन्होंने क्या कहा है, जनरली हर एक महीने में क्या हो जाता है, ओवम एक रिलीज हो जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी मतलब यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड की जो ओवरीज है, तो उसमें से हर एक मंथ में क्या हो जाता है, एक एक ओवम रिलीज हो जाता है। सपोज इस मंथ में राइट ओवरी से हो गया, तो अगले मंथ में लेफ्ट ओवरी से जो है वो रिलीज हो जाएगा ओवम। वैसे ही नेक्स्ट उसके अगले मंथ में फिर राइट ओवरी से, फिर उसके अगले मंथ में लेफ्ट ओवरी से, ऐसे अल्टरनेटली ओवम जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, फ्री एंड ऑफ द ओविडक्ट इज अ फनेल लाइक। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो ओविडक्ट है उसका जो एंड है, यहाँ से ओविडक्ट जो है वो शुरू हो गया है, उसका जो एंड है यानी कि ये एंड, ये कैसा है, इट लुक्स लाइक अ फनेल लाइक, ये ब्रॉड है, ये एरिया कैसा है, ब्रॉड है, ये फनेल लाइक एरिया है। वो क्या करता है, एन ओपनिंग इज अ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। ये जो फनेल लाइक एरिया है उसके सेंटर में यहाँ पर कहीं तो उसका क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा। किसका, ओविडक्ट का यहाँ पर ओपनिंग रहेगा। ओपनिंग इज अ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। oocyte एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। oocyte जो है यानी कि एग जो रिलीज होता है हर एक मंथ में, तो क्या हो जाता है, वो एग जो रिलीज होने के बाद यहाँ पर ओवरी में ये जो फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, फॉलिकल्स बर्स्ट हो जाते हैं, जो आप अगले इसमें देखने वाले हैं पार्ट में किस तरह से बर्स्ट हो जाते हैं, क्यों बर्स्ट हो जाते हैं, या फिर कौन से हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो फॉलिकल्स बर्स्ट होने के बाद उसमें से जो एग निकलता है यानी कि अंडा जो निकलता है वो क्या हो जाता है, इस ओपनिंग के थ्रू, ओविडक्ट के ओपनिंग के थ्रू ये एग जो है इसमें आ जाता है, दैट इज ओविडक्ट के अंदर ये एग जो है यहाँ पर आ जाता है। एग oocyte उसे हम कहते हैं, एग को oocyte। oocyte एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। वो जो oocyte है या फिर एग जो है वो इस ओपनिंग से क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है ओविडक्ट के अंदर। सिलिया आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट। अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये एग जब यहाँ पर ओवरी से निकलकर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा तो वो अपने आप तो चल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है, यहाँ पर इनसाइड इस ओविडक्ट में अंदर की तरफ क्या रहते हैं, सिलिया रहते हैं। सिलिया यानी कि क्या, तो माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे हेयर की तरह ऐसे यहाँ पर अंदर की तरफ वो सिलिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जब ओविडक्ट यहाँ पर आता है वो सिलिया क्या काम करती है, दीज सिलिया पुश द oocyte टूवर्ड्स द यूट्रस। सिलिया का यही काम रहता है, ये सिलिया जो है अंदर की तरफ ओविडक्ट के अंदर, तो वो क्या करती है, यहाँ पर जैसे ही एग रिलीज होता है तो उस एग को ये क्या करती है, पुश करने का काम करती है। किसी सिलिया पुश द oocyte टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ उस oocyte को क्या करती है, पुश करने का काम करती है। तो इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से पार्ट हैं। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपको बताए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आप अगले स्टैंडर्ड्स में 11th या फिर 12th में आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इस 10th क्लास के लिए इतने ही सफिशिएंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विथ डायग्राम आपको ये एक्सप्लेन करना है कौन कौन से ओविडक्ट, ओवरी, यूट्रस एंड द वजाइना, ये 4 पार्ट्स रहते हैं और उसमें
किस तरह से ओवरी में से एग जो है वो रिलीज़ होता है, यानी कि oocyte जो है वो रिलीज़ होता है, हाँ, हर एक मंथ में अल्टरनेटली, वो हमने देखा। और किस तरह से वो पुष्ट हो जाता है आगे की तरफ सिलिया के माध्यम से या फिर सिलिया के हेल्प से। सो ये हमने इस वीडियो में जाना। और बार्थोलिन्स या फिर बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट रहती है, उसी तरह की ये ग्लैंड जो है वो सेम। तो ये ग्लैंड जो है उसका फंक्शन भी हमने देखा, जैसे कि वो मॉइस्ट रखने का काम करती है वजाइनल एरिया को यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, वो हमने देखा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ली। ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आपको, 3 मार्क के लिए एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको डायग्राम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकालनी है। डायग्राम को लेबलिंग, जितने भी लेबलिंग दिए हैं उतने सारे लेबलिंग जो है वो आपको करने हैं। और ये जो है, जो कंटेंट आपको दिया है वो पॉइंट वाइज आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंफॉर्मेशन ली। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।